ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सुबह ही मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक संवेदनशील विषय देश और उड़ीसा के सामने रखा था। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अंकुत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जाँच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आज सुबह ही मैंने श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन से जुड़ा एक संवेदनशील मसला, एक संवेदनशील विषय देश के सामने और उड़ीसा के नागरिकों के सामने रखा है। जगन्नाथ जी मंदिर के श्री रत्न भंडार की चाबियां पिछले 6 साल से गायब है। श्री रत्न भंडार में अकूत धन दौलत है, लेकिन उसकी सही स्थिति सामने नहीं आ रही है। उड़ीसा सरकार श्री रत्न भंडार की जांच रिपोर्ट को सामने नहीं आने दे रही है। आखिर उड़ीसा सरकार किसका हित साध रही है? भाइयों और बहनों, गांव का, किसानों का जीवन बेहतर करने के लिए मोदी दिन रात परिश्रम करता है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया, बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में 12 नक्सली मारे गए। ये सुरक्षा बलों का एक बड़ा सर्च ऑपरेशन था। आईईडी से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। 12 नक्सली बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में मारे गए हैं और बड़े ऑपरेशन के माध्यम से इस विषय को किया गया है। 1200 की संख्या में जवान सर्च ऑपरेशन में थे। जवानों के भुजाओं की ताकत है जिसके आधार पर यह हो रहा है। मैं सोचता हूं कि बस्तर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ किया जाएगा। कोई जवान घायल? एक आईईडी के माध्यम से एक जवान को थोड़ी चोट आई है, लेकिन वो खतरे से बाहर है, बिल्कुल खतरे से बाहर है। भाजपा की सरकार बनने के बाद ये 4-5 महीनों में 100 से ज्यादा नक्सली जो है वो मारे गए हैं जवानों के द्वारा। किस तरह से? नहीं, न सिर्फ उतना है, वरन एक बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पर भी हम काम कर चुके हैं। उसकी भी अब शुरुआत हो जाएगी। हम इस बात पर भी काम कर चुके हैं कि सरेंडर हो, तो सरेंडर भी 250 से अधिक लोग हो गए हैं। गिरफ्तारियां भी 350 हुई हैं। 100 से अधिक मारे गए हैं। सब तरह से जन जागरण का विषय भी है। नियत नल्लानार योजना के माध्यम से वहां पर उन्नति के विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है। राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुले मंच पे डिबेट के लिए बुलाया। नहीं, राहुल गांधी जी को मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए। पहले ना हम लोगों को बताएं वो क्या मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है। वो पढ़ लें पहले कि उनको जो लिख करके दिया गया है वो क्या लिखा है, वो समझ लें उसको। उसके बाद फिर मोदी जी बाद में बात करेंगे वो। सर, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जून तक ड्रामा करते रहेंगे। 4 जून के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बुलाएंगे लोगों को। 4 जून आने दीजिए, देखते हैं। अब उनका मसला ये है कि अपने पिता के इस बड़े भावनात्मक विषय को उन्होंने त्याग दिया सिर्फ थोड़े दिनों की सत्ता के लिए। उसमें मैं देखता हूं कि शरद पवार जी उनको बाहर रहने बोल रहे हैं। अरे वो बाल ठाकरे जी के सुपुत्र हैं भाई, समझना चाहिए था उनको। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, न्यायालय ने पहले ही बोल दिया है कि 2 जून को उनको वापस आत्मसमर्पण करना होगा। यह अंतरिम जमानत सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को केवल प्रचार के लिए इंतरिम जमानत मिली है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही बोल दिया है कि 2 जून को उनको वापस सरेंडर करना पड़ेगा। ये बेल जो है ये मेरिट्स पे बिल्कुल नहीं मिली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निर्दोष हैं। इनफैक्ट जो बेल पिटीशन भी उन्होंने फाइल करी थी उसमें भी उन्होंने खुद ये दलील नहीं रखी थी कि वो निर्दोष हैं। ये बेल बहुत ही लिमिटेड एक पर्टिकुलर चीज के लिए मिली है, चुनाव प्रचार के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन रही बात उनके अभियुक्त होने की, तो यहाँ पर आपको दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर देखना पड़ेगा, जहाँ पर हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्टता से ये कह दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है शराब घोटाले में
करोड़ों का किकबैक स्वयं लेने में, और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी लीगली अरेस्ट हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है चीजों पे लोगों को भ्रमित करने के लिए, इसलिए आपके माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, इस बेल का कतई ये अर्थ नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हुए या बरी हो गए हैं। ये बेल जो इंटरिम बेल मिली है, ये केवल एक लिमिटेड चीज के लिए मिली है, वो है चुनाव प्रचार। और खुद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बेल एप्लीकेशन लगाई है, उसमें भी उन्होंने केवल ये कहा था कि मुझे चुनाव प्रचार के लिए आप बेल दे दीजिए। उन्होंने भी ये नहीं कहा था कि वो निर्दोष हैं। यहां तक कि अगर वो निर्दोष होते तो कोर्ट उनको वापस सरेंडर करने के लिए क्यों कहती। कोर्ट ने तो ये कहा है कि 2 जून को आपको प्रचार खत्म करते ही 2 जून को आपको तो वापस सरेंडर हो जाना है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगी आम आदमी पार्टी को कि दोबारा से दिल्ली की जनता को इस तरह भ्रमित मत करिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि धर्म और संप्रदाय का मुद्दा हमारे देश में हमेशा रहा है। हमारे देश का विभाजन भी धर्म के आधार पर हुआ है। जब सनातन हो जाएगा तो बेरोजगारी भी आप अपने रास्ता ले लेगी। आज किसकी कौम की आबादी बढ़ रही है? 45% आबादी किसकी बढ़ी है? हिंदू की तो नहीं बढ़ी। अगर देश हिंदू हो जाता तो देश के बहुत सी समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। हम तो 3 शादियां नहीं करते। आप देश हिंदू बना दो, देश की बहुत सी समस्या हिंदू ही हल कर लेगा। देखिए, धर्म और संप्रदाय का मुद्दा हमारा देश में हमेशा रहा है। हमारा देश का विभाजन भी धर्म का आधारित हुआ है। तो धर्म को रक्षणाबेक्षण देना एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारा देश में। और जब सनातन हो जाएगा ना, तो बेरोजगारी भी अपने आप रास्ता ले लेगा। किस लिए? आज आप देखिए कौन कौम का आबादी बढ़ रहा है। 45% आबादी किसका बढ़ा है? हिंदू का तो नहीं बढ़ा है। अगर देश हिंदू हो जाता है ना, देश का बहुत सारा समस्या अपने आप समाधान हो जाएगा। हम तो 3 शादियां नहीं करता हूँ। अगर आप देश हिंदू बना दो, देश में बहुत सारा समस्या अपने आप हिंदू ही सॉल्व कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, मोदी की गारंटी है कि मोदी की सरकार बनने के बाद जैसे ही आपका धान लेंगे 48 घंटों में सीधा आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने गारंटी दी थी और सरकार बनते ही पहले 30 दिनों में ही गारंटी पूरी कर दी। मोदी की गारंटी है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जैसा ही आपका धान लेंगे 48 घंटे में आपके खाते में सीधा पैसा जमा हो जाएगा। देखिए, आपने यहां उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने गारंटी दी थी और पहले 30 दिन में ही ये गारंटी पूरी कर दी। यहां के किसानों को छोटे छोटे खर्चों के लिए चिंता ना करनी पड़े, इस पर भी भाजपा का ध्यान है। बालंगीर के करीब 2.5 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 550 करोड़ रुपए मिले हैं। मोदी कटहल, प्याज ऐसी सब्जियां उगाने वाले किसानों को भी चिंता कर रहा है। हम पूरे देश में प्याज जैसी सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज के क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इसका फायदा यहां के सब्जी किसानों को होगा। साथियों, यहां बीजेडी की सरकार ने सिंचाई परियोजना में भी घोटाला किया है। कितनी ही परियोजनाएं यहां दशकों से लटकी हुई है। बीजेडी सरकार यहां ना तो सिंचाई का पानी दे रही है और ना ही रोजगार। उड़ीसा की जनता कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहेगी? आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की गारंटी मोदी देता है।